दोस्तों आज जब भी मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही दया आती है, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल से आते हैं तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी ड्रेस को चेंज करेंगे और कहाँ भेज देंगे, कोचिंग भेज देते हैं उनको। अब चाहे वो बच्चा कितना ही छोटा हो, अब भले वो LKG में पढ़े, 5वीं क्लास में पढ़े, 10वीं क्लास में पढ़े, उनको कोचिंग लगा देते हैं वो लोग। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे उनका बचपन प्रभावित हो रहा है, उनका विकास रुक रहा है, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो बच्चे मानसिक विकारों से गुजर रहे हैं। नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि बच्चे पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि आज जो कंपटीशन का जमाना है तो इसमें जितनी पढ़ाई हो सके उतनी बच्चों से पढ़ाई कराओ, चाहे वो सुबह से शाम तक कराओ। अब आप खुद सोच के देखिए कि एक बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है उसको अभी से ही इतना ज्यादा टॉर्चर मिल रहा है, तो सोचिए कि वो कुछ ही सालों बाद में पढ़ाई से बिल्कुल ही पक जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई से नफरत करने लगेगा। उसे लगेगा कि यार पढ़ाई का मतलब ही होता है कि दिन भर सुबह से शाम तक पढ़ाई करते रहो, क्योंकि सुबह जल्दी उठो और स्कूल जाओ, स्कूल से आते ही कोचिंग चले जाओ, फिर कोचिंग से आके होमवर्क, और होमवर्क भी 2 टाइप के, एक तो स्कूल का होमवर्क और एक कोचिंग का होमवर्क। तो बच्चा दिन भर इसी चीज में लगा रहता है, तो रात में भी अगर वो सोता है ना तो उसको सपने भी आते हैं, तो वो भी पढ़ाई से रिलेटेड ही आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी पेरेंट्स इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उनको कोई मतलब ही नहीं अपने बच्चों के विकास से। नहीं, ठीक है भाई, आपका बच्चा है तो आपको पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, आपको उनको अच्छी स्कूल में भेजना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप LKG में उसको अभी एडमिशन ही कराया है और अभी से ही आपने उसकी कोचिंग लगा दी। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बच्चों का जो बचपन है उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो है खेल कूद। क्योंकि खेलने कूदने से क्या होता है कि बच्चों की एक तो फिटनेस बहुत ही अच्छी से रहेगी, साथ ही उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। वो अपनी उम्र की जो बच्चों से बात करेंगे, उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे, तो क्या है कि उनका एंगेजमेंट है वो भी बढ़ेगा और वो बहुत ही खुश रहेंगे उनके साथ। कई सारी चीजें हैं वो जो सीखते हैं उस टाइम पे। इससे क्या होता है कि बच्चों की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से हो पाती है। लेकिन अगर हम उनको खेलने कूदने नहीं देंगे और कहेंगे कि देखो खेलना कूदना बाद में है, पहले पढ़ाई है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके बैग रहते हैं इतने भारी भरकम रहते हैं, स्कूल जाएंगे तो बहुत ही भारी भारी बैग से जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कोचिंग भी जाना है तो कोचिंग के लिए अलग बैग है। और पेरेंट्स से जब इस बारे में बात की जाए तो वो क्या कहेंगे कि देखो हमारे आसपास के जितने भी बच्चे हैं सभी कोचिंग जाते हैं, तो इसको कैसे छोड़ दें, अगर इसको कोचिंग नहीं भेजा तो ये पिछड़ जाएगा उन बच्चों से। जबकि वो ये नहीं सोचते कि यार ये जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं, कोचिंग भेज रहे हैं, क्या वो सही हैं? हो सकता है वो गलत हो, और हो सकता है कि उनका जो रिजल्ट है आगे जाकर नेगेटिव भी निकले। क्योंकि अभी तो आप अपने बच्चों को जबरदस्ती कोचिंग भेज रहे हो, लेकिन सोचिए कि जब वो 5वीं क्लास में या फिर 10वीं क्लास में आ जाएगा तब तक सोचिए कि वो पढ़ाई से बिल्कुल पक जाएगा और उसका पढ़ाई से बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और उसके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे से नहीं आ पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपने जोर जबरदस्ती करके उसको 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़ा दिया और उसके अच्छी परसेंटेज भी बनवा दिया आपने, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर भेजोगे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आगे अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो उसके लिए अच्छे कॉलेज में जाना होगा या फिर अच्छी सिटी में स्टडी करनी होगी, तो आप उसको बाहर भेज दोगे, या तो किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर अच्छे कॉलेज में उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दोगे। तो फिर वहां पर उसका कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि अभी तो आपने उसको बहुत ही कंट्रोल करके अपने घर में रखा था, लेकिन अब वो क्या है कि एकदम आजाद हो चुका। अब वो उसकी मर्जी जो आएगी ना वो करेगा। आपने बचपन में उसको खेलने नहीं दिया तो अब क्या करेगा, वो बाहर जाकर उसको मौका मिलेगा खेलने का तो वो खेलेगा वहां पर। आपने बचपन में उसको शरारत करने का मौका नहीं दिया, अब वो शरारत करेगा। और इससे क्या होता है कि जैसे ही बच्चे को फ्रीडम मिलती है ना, तो यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि वो अच्छी डायरेक्शन में निकल जाए, कि उस फ्रीडम का वो अच्छा यूज कर ले, लेकिन ऐसा बहुत ही कम मौकों पर हो पाता है। अधिकतर जो बच्चे हैं जो इस तरह की कंडीशन से बाहर निकलते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत लड़कों के साथ पड़ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो नशे के एडिक्ट हो जाते हैं, या फिर वो शराब पीने लग जाते हैं, या फिर किसी और गतिविधि में फंस जाते हैं, जैसे कि आपराधिक गतिविधि में फंस जाते हैं वो। तो इस तरह का भी डार्क फ्यूचर हो सकता है। तो मेरी इन सभी पेरेंट्स से यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर को क्यों नहीं देख पा रहे। आप ये तो देखिए कि अगर आप अपने बच्चों को घुट घुट कर इसी तरह से रखोगे तो उनका फ्यूचर किस तरह का होगा। प्लीज आप उनके बचपन को ना मारें, उनका भी खेलने कूदने का टाइम है तो उनको अच्छे से खेलने कूदने दें, पढ़ाई भी करवाइए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वो पढ़ाई से ही नफरत करने लग जाएं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनसे उनके माँ बाप के बारे में बात की जाती है तो उनके मन में माँ बाप के लिए अच्छी छवि नहीं रहती। उनको लगता है कि उनके माँ बाप उनके लिए एक दुश्मन है और वो अपने माँ बाप से नफरत करने लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए उनकी अच्छे से जॉब लग भी गई तो वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप को वैल्यू नहीं देते, उनसे दूर रहते हैं और उनको सताते हैं, उनको परेशान करते हैं।
फिर उनके माँ बाप कहते हैं कि यार मेरा बच्चा है, इसके लिए मैंने इतना कुछ किया, इसको पढ़ाया लिखाया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया और आज इसकी नौकरी लग गई, अच्छा बिजनेसमैन बन गया और अब ये मुझे भूल गया। तो आप ये भी तो देखिए इसके कसूरवार कौन है। आपको बचपन में बच्चों का अच्छे से विकास करना चाहिए, उनको खेलने कूदने का टाइम देना चाहिए, उनको अच्छे से संस्कार देना चाहिए, प्रैक्टिकली लाइफ को आप ऑब्जर्व करवाइए, आप उनको समय दें। इससे क्या होगा, बच्चे आपसे कनेक्टेड रहेंगे और कहीं बाहर भी जाएंगे ना तो वो आपसे अपने मन की हर बात शेयर करेंगे। आप बचपन से ही बच्चों को दोस्त बनाइए, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, अगर किसी पेड़ की मजबूत जड़ें है ना तो कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो पेड़ को तस से मस नहीं कर सकते। तो आप अपने बच्चों की जो जड़ यानी कि जो बचपन है उसको मजबूत कीजिए। आप बचपन में बच्चों को टॉर्चर ना करें। यही संदेश मैं इस वीडियो के जरिए देना चाहता हूं। नमस्कार।